आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रत्नाकराधौतपदां हिमालय किरीटिनीं ब्रह्मराजर्षि रत्नाढ्यां वंदे भारत मातरम। आज मैं अत्यंत अभिभूत हूं। मैंने आज तक अनेक पुरस्कार प्राप्त किए हैं। मैंने प्राप्त की है ऐसा कहना गलत है, किंतु लोगों ने प्रेम से बहुत सारे पुरस्कार मुझे प्रदान किए हैं और उनका भी मुझे आह्लाद है। लेकिन अब तक मिले हुए समस्त पुरस्कारों में सर्वोच्च पुरस्कार मैं डॉक्टर हेडगेवार प्रज्ञा पुरस्कार को माननीय मुकुल जी ने कहा कि अगले पुरस्कारार्थी का चयन करना यह कठिनाई निर्माण कर दी है इन लोगों ने। उनकी बात वो जाने, लेकिन मुझे लगता है कि अन्य पुरस्कारों के नामों से जो दायित्व तो मेरे ऊपर नहीं आया ऐसा मुझे आज तक लगता था, अब मैं इस नाम से ही दब गया। क्योंकि यह वो नाम है जिस नाम ने इतिहास की धारा को बदल दिया, विद्वानों के चिंतन की धारा को बदल दिया। आज हम इस राष्ट्रीय पुस्तकालय में बैठ करके यह चिंतन कर रहे हैं और आत्ममंथन कर रहे हैं, और आज हम स्वतंत्र भारत में हिंदू के रूप में सांस ले रहे हैं। इसका श्रेय पूज्य डॉक्टर जी को जाता है। माननीय मुकुल जी ने हम लोगों के सामने संघ के विस्तार का, संघ के अनेक प्रकार के आयामों का बड़ा सुंदर वर्णन किया, लेकिन इन सबके मूल में पूज्य डॉक्टर जी ने जो हम लोगों को एक बात सिखाई है वो ये है, और वही बात स्वामी विवेकानंद ने सिखाई कि बाकी सारी बातें सत्य है, लेकिन संसार शक्ति से चलता है, शक्ति का अर्जन करना चाहिए। संसार उसके सामने झुकता है जिसके पास शक्ति है। और इसलिए पूज्य डॉक्टर जी ने जब देखा क्या हो गया है मेरे इस समाज को, इतना हतोत्साहित और रोज कटने वाला समाज कैसे बन गया, वास्तविक वह एक मैं महान सिद्धि मानता हूं। जैसा कि भगवान पतंजलि ने कहा, तज्जया प्रज्ञालोकः, प्रज्ञा में आलोक होता है। किसके आलोक होता है प्रज्ञा में? जो मनन करता है, श्रवण करता है, मनन करता है, निधिध्यासन करता है। पूज्य डॉक्टर जी का संपूर्ण जीवन एक बात के निधिध्यासन में लगा हुआ था। ध्यान नाम के शब्द का प्रयोग किया जाए कि नहीं जाए, यह चिंतन आप विद्वान लोग करें, लेकिन जिसको धुन लग जाती है उसको ध्यान की आवश्यकता नहीं है। धुन ध्यान को गतार्थ कर देने वाला शब्द है। गोपियों को भगवान कृष्ण की धुन लगी थी, उन्होंने कभी ध्यान किया ऐसा वर्णन नहीं है। पूज्य डॉक्टर जी को भारत माता की धुन लगी थी, और उसके सारे प्रमाण हम लोगों को उनके बाल्यकाल से प्राप्त होते हैं। छोटा किशोर केशव, रानी विक्टोरिया का जन्मदिन मनाया जा रहा है और बड़ा उत्साह हो रहा है, और उसके रूप में मिठाई बांटी जा रही है। 8-10 वर्ष का छोटा केशव बलराम हेडगेवार अपने हाथ में ली हुई मिठाई को फेंक देता है कि मैं गुलामी की मिठाई को नहीं खाता। मिठाई मीठी होती है, उसमें उनको जहर दिखा, और ये बात उनके अंतःकरण में बाल्यकाल से थी, और यह बात अनेक प्रकार से प्रस्फुटित होती रही थी। यह बात सत्य है कि उन्होंने नरम दल, गरम दल आदि का विचार नहीं किया, क्योंकि उनकी वृत्ति समन्वयशील थी। सबको साथ में लेकर के चलना उनका स्वभाव था। इसलिए क्रांतिकारकों के साथ भी उन्होंने काम किया और अन्य
पार्टियों के साथ भी उन्होंने काम किया, लेकिन ये करते समय अंतःकरण में एक उनके निरंतर अनुसंधान चला है। आत्मा वा अरे मैत्री द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यः। जिसको निधिध्यास लगता है उसे मंत्र प्राप्त होता है। अनेक प्रकार के हमारे वैज्ञानिकों को भी जब वे किसी प्रकार की धुन में रहते हैं, यह मानस शास्त्र का नियम है, उनके भीतर से प्रज्ञा का आलोक होता है, एक मंत्र प्राप्त होता है। पूज्य डॉक्टर जी को इस निधिध्यासन का परिणाम, इस धुन का परिणाम यह था, एक मंत्र प्राप्त हुआ, हमारे राष्ट्र का और विश्व का कल्याण एक ही शब्द में छिपा हुआ है और उसका नाम है हिंदू संगठन, हिंदू संगठन और हिंदू संगठन। अरे क्या बात है, नागपुर में बड़ा भाषण चला है, एक बड़ा नेता भाषण कर रहा है और एकदम से पूछ रहा है, कौन पागल कहता है कि ये हिंदू राष्ट्र है? कौन पागल कहता है कि ये हिंदू राष्ट्र है? एक युवा पागल खड़ा हो गया, केशव बलिराम हेडगेवार नाम का, उनका मैं केशव बलिराम हेडगेवार कहता हूं भारत हिंदू। और एक बात मैं साफ बतला देता हूं, माननीय मुकुल जी ने जितना भी बतलाया है वो सब सत्य ही सत्य है, लेकिन इन सबका केंद्र हिंदू राष्ट्र ये शब्द ही होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र इस शब्द को तिलांजलि जिस दिन हम देंगे उस दिन संघ भी बिखर जाएगा, इसको ध्यान रखना चाहिए। और ये मुझे आज बोलना इसलिए आवश्यक लगता है कि आज हम लोग अनेक प्रकार के लोगों को आयात कर रहे हैं, उन लोगों को इंपोर्ट कर रहे हैं, और ये इंपोर्ट करने वाले लोग आकर के हम लोगों को दूषित करने का काम भी अत्यंत प्रेम से कर रहे हैं। इसलिए किसको इंपोर्ट किया जाए और किसको न किया जाए, इसका भान भी रखने की आवश्यकता है। और इसकी एक ही कसौटी है, उसको हिंदू राष्ट्र मान्य है कि नहीं, ये एक बात मुझे परम पूज्य गुरु जी के अंतिम वर्षों में 3 दिन तक उनकी सेवा में रहने का सौभाग्य मिला। उस समय के उनके जो बौद्धिक थे, जो ठाणे में हुए थे, उन बौद्धिकों में परम पूज्य गुरु जी ने एक बात कही थी, आप सब बातों के साथ समझौता कर लेना, लेकिन वो परम पूज्य गुरु जी की अंतिम बैठक थी, 3 दिवसीय थी, जिसमें दत्तोपंत जी सहित, वाजपेयी जी सहित सब लोग उपस्थित थे। और परम पूज्य गुरु जी ने एक ही बात कही, सब बातों के साथ समझौता करना, हिंदू राष्ट्र शब्द के साथ कभी भी समझौता नहीं। एक बहुत बड़े नेता ने परम पूज्य गुरु जी के पास एक ऑफर भेजी, ऑफर, उसको ऑफर ही कहना चाहिए, कि संघ का सारे काम मैं कर दूंगा, जितना खर्चा उसके लिए चाहिए उतना सब सहयोग करने के लिए मैं तैयार हूं, बस मुझे आप लोगों का सहयोग चाहिए, हम मिलकर के काम कर सकते हैं। परम पूज्य गुरु जी ने एक पंक्ति का समाचार उनको भेज दिया, आपके सब सहयोग को हम स्वीकार करेंगे, आप मेरे हिंदू राष्ट्र की बात को मान्य कर लीजिए, बाकी सब बातें हम मान्य करेंगे। नो कॉम्प्रोमाइज एट ऑल विद दिस वर्ड। और ये आज पुनः पुनः कहा जाना आवश्यक है, क्योंकि संघ में भी पीढ़ियां गुजर गई है और इन पीढ़ियों में ये मूल उद्बोधन कितना आया है ये देखने की भी आवश्यकता है। और ये मैं बात बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, और इसीलिए दिल्ली के संघ कार्यालय का उद्घाटन करते समय मुझे बुलाया गया था और मैंने यही कहा था, नए प्रचारकों को, नए स्वयंसेवकों को, सब लोगों को इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि हमारा कार्य केवल हिंदू राष्ट्र की संस्थापना के लिए है और उसके लिए शक्ति का संचय करना ये हमारा कार्य है।
शक्ति नहीं मिलती राष्ट्र युक्ति ने राज्य हो से शक्ति युक्ति रहे खाई देते श्रीमंत धामती। पूज्य डॉक्टर जी ने अत्यंत आत्मविलोपी जीवन जीते हुए इतना कुछ संघ की नींव में भर दिया है कि वह हम लोगों के लिए सहस्राब्दियों के लिए पर्याप्त है। सहस्राब्दियों के लिए उन्होंने स्वयं को इसके लिए आरंभ के पद्य में बड़ा सुंदर कहा गया था, स्वयं का हवन करके राष्ट्र देव की आराधना करना। यही उन्होंने किया और यही उन्होंने सिखाया। और इसलिए हमारे देश के सबसे बड़े महापुरुष यदि कोई है तो मेरी दृष्टि में वे है। एक बार मैंने दत्तोपंत जी के साथ किसी का संवाद हुआ था। अब मैं राजनेता का नाम कहूं कि नहीं कहूं, मेरे लिए सुनिए समंजस की स्थिति है, लेकिन संवाद ऐसा हुआ था। दत्तोपंत जी से पूछा गया हमारे देश का सबसे बड़ा महापुरुष कौन? दत्तोपंत जी ने कहा डॉक्टर हेडगेवार। तो जिसको कहा गया उसको डॉक्टर हेडगेवार का नाम भी पता नहीं था। उसने ये कौन थे? आपकी दृष्टि में कौन है? उनका पंडित नेहरू। दत्तोपंत जी ऋषितुल्य व्यक्तित्व था। दत्तोपंत जी ने कहा चलो कौन है बड़ा, इसका विचार बाद में करेंगे। बड़प्पन की कसौटी क्या है आप मुझे ये बताइए। इतने वर्षों के पश्चात नेहरू जी के कार्य के लिए संपूर्ण जीवन अर्पण करने वाले और जीने वाले और मरने वाले कितने होंगे? उसने कहा कोई दिखता नहीं मुझे। दत्तोपंत जी ने कहा हजारों प्रचारक और लाखों स्वयंसेवक आज डॉक्टर के एक लक्ष्य के लिए मरने के लिए जीवन अर्पण करके मरने के लिए तैयार। व्यक्ति वो बड़ा होता है जिसकी छाया भविष्य के ऊपर दीर्घ काल तक जाती है। ये लोग तो आज खड़े हुए हैं, 4 इलेक्शन जीते हैं, कल भूल जाएंगे लोग इनको, स्मृति के गर्त में समान समाप्त हो जाएंगे। लेकिन ये समाज डॉक्टरों को कभी भूलेगा नहीं। और वो परंपरा उन्होंने स्वयं अपनी स्वयं की प्रेरणा से निर्माण की। वे व्यक्ति रहे ही नहीं, वे प्रेरणा बन गए, वे स्फूर्ति बन गए। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज व्यक्ति नहीं है, छत्रपति शिवाजी महाराज एक शक्ति है, एक स्फूर्ति है, एक प्रेरणा है। वही बात डॉक्टर जी के साथ है। पिछली पीढ़ी के कितने प्रकारों को मैंने देखा है, कैसा कैसा जीवन उन्होंने जी करके दिखाया है। उच्च विद्या विभूषित लोग भी अपने को स्वयं को भुला करके इस कार्य में इतने लीन हो गए कि उनकी पहचान खो गई। कार्य दिखना चाहिए, कार्यकर्ता का नाम चाहे दिखे चाहे न दिखे। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा कैसे हो सकता है? एक बार एक व्यक्ति ने डॉक्टर साहब से पूछा, अब उनसे अधिक वय के व्यक्ति उनके लिए भी आदरणीय थे, और चूंकि डॉक्टर एक ऐसे परिवार में जन्मे थे जो पौरोहित्य करने का काम करते थे, तो वहां पर संध्या वंदन आदि सब कर्म तो थे। तो एक व्यक्ति ने पूछा, सारा दिन घूमते रहते हो, इससे मिलते हो उससे मिलते हो, छोटे छोरों को इकट्ठा करते रहते हो, कम से कम खुद के लिए संध्या वंदन तो भी करते हो कि नहीं? प्रश्न क्या है सुनो, कम से कम खुद के लिए संध्या वंदन तो भी करते हो कि नहीं? डॉक्टर जी के मुख से एक ही शब्द निकला,
मैंने जीवन में अपने खुद के लिए कुछ भी नहीं किया। एक प्रसंग सुनाता हूं। डॉक्टर जी की महायात्रा निकली थी, शव यात्रा। और आगे कुछ लोग जाकर के व्यवस्था कर रहे थे ऋषिबाग की ओर। ये स्वयं हमारे आदरणीय वर्णेकर जी के द्वारा सुनाया गया प्रसंग है। अपार लोगों की उपस्थिति थी, लोग आ रहे। व्यवस्था करने वाले लोगों ने जब आगे चलकर कुछ व्यवस्था का काम देखना तो भाई ये किसकी माया आ रही है, नाम कहा गया। अरे वो इतना बड़ा आदमी था। व्यक्ति क्या बोलता है, नागपुर का व्यक्ति क्या बोलता है, अरे वो इतना बड़ा आदमी था, हमें तो पता ही नहीं। अपना बड़प्पन किसी के ध्यान में भी नहीं आवे, इतना बड़ा जब हो जाता है तब संघ निर्माण होता है। मैंने रत्तोपन जी का एक वाक्य मुझे याद आता है। वे कहते अपने संघ में एक बड़ी अव्यवस्था है, एक बड़ी कठिनाई है। क्या कठिनाई है? आदमी, बड़ा आदमी जब संघ में आता है और कभी प्रचारकों से मिलता है तो उसके ध्यान में आता है कि मैं ही बड़ा नहीं हूं, मुझसे बड़े बहुत सारे लोग यहां पर इसी प्रकार के अपने को भुला करके काम कर रहे हैं। यह आत्मसमर्पण की वृत्ति हिंदू संगठन के मंत्र के लिए डॉक्टर साहब की प्रेरणा से इतनी उपकारक बन गई। थोड़ी सी कभी अपनी बुद्धि को चेतना देकर के कल्पना कीजिएगा, आज संघ नहीं होता तो हम कहां होते। काशी होते, कला जाती, मथुरा मस्जिद होती, शिवाजी ने हो तो सुनत हो तो सबकी। ये जैसे भूषण ने कहा वैसे संघ नहीं होता ना तो कदाचित आज आप सबके मस्तक पर गोल टोपी होती। केवल हमारे लिए संघ की आवश्यकता नहीं है, विश्व के मांगल्य के लिए भारत को समर्थ होना आवश्यक है। भारत के सामर्थ्य के लिए हिंदुत्व के संगठन की आवश्यकता है। हिंदू संगठित रहेगा तो भारत समर्थ होगा। भारत की आत्मा हिंदुत्व है, यह ध्यान रखना चाहिए। भारत का राष्ट्रीयत्व हिंदुत्व है, यह ध्यान रखना चाहिए। इसको कभी भुलाया नहीं जाना चाहिए। और यदि भारत समर्थ होगा तो ही सारे संसार में न्याय प्रस्थापित होगा। बड़ी सुंदर बात कही मैंने मुकुल जी ने कि परिस्थिति रोचक है। वो रोचक तो है ही, किस कैलेंडर के कारण वो ज्यादा रोचक बनी है आप सब लोग जानते हैं। एक कैलेंडर भारत में भी है तो एक अमेरिका में भी है। और ये स्थिति बड़ी अच्छी है, इसलिए अच्छी है कि संघ में बहुत सारा काम करते समय भी हंसते रहना ये परम पुण्य गुरु जी की शिक्षा है। जो बड़े प्रसन्न रहते थे, विरोध करते थे, और इसलिए इस रोचक स्थिति में अपनी भूमिका को समझना चाहिए। हम लोगों के पास इस देश को बचाने के लिए, इस देश को समर्थ बनाने के लिए अधिकतम 10-15 वर्ष है। परिस्थिति की गंभीरता को समझिए और अपना जितना समय, जितना योगदान हम संघ कार्य के लिए दे सकते हैं, वही सच्ची भारत माता की पूजा है। इसको सर्वदा ध्यान में रखिए। इस महान मंत्र के प्रणेता डॉक्टर हृदयवार जी के नाम का यह पुरस्कार जब इस रंग भूमि में प्राप्त हो रहा है
मैं ठाकुर को याद कर रहा हूं, रामकृष्ण देव को, ये उनका आशीर्वाद मैं मानता हूं। मैं बंकिम बाबू को याद करता हूं, उनके वंदे मातरम का ये मैं आशीर्वाद मानता हूं। और इसी प्रकार की हम लोग बचपन में गीत गाया करते, तुझे तेज अंगी शताओं से जरी उजाड़ देव दिशा दाही दाही। डॉक्टर जी के लिए यह गीत लिखा गया था। आपका तेज हम लोगों में एक शतांश भी आ जाए तो भी हम 10 दिशाओं में प्रकाश निर्माण करेंगे। उस प्रकाश निर्माण करने के लिए आज मुझे आलम्बन यहाँ पर मिला। मैं कुमार सभा का और आप सब लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। अत्यंत विनम्रता के साथ डॉक्टर जी के प्रसाद के रूप में मैं इसका स्वीकार